सिस्टम में आपका स्वागत है। आई होप कैसे आप लोग, आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतर ढंग से होंगे, ठीक ना। चलिए, जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हुए थे विद्युत धारा के बारे में। विद्युत धारा के बारे में देखे हुए थे कि किस प्रकार से होता है, वो विद्युत का चालन करता है। चालक अचालक के बारे में हम लोग धीरे धीरे आगे की क्लास की ओर बढ़ेंगे तो पढ़ते जाएंगे, ठीक ना। और इससे पहले हम लोग देखे हुए थे कि बैटरी क्या है। तो बैटरी में भी दो प्रकार के सेल लगा हुआ आता है, धनात्मक एवं ऋणात्मक, ठीक ना। तो उसके साथ साथ हम लोग बैटरी के बारे में पढ़े हुए थे। आगे हम लोग अब संयोजित तार के बारे में पढ़ना है, या फिर ये संयोजित तार होता क्या है, ठीक ना। इसी प्रकार से हमको धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ना है। एक अच्छा मोटिवेशन ये है कि जिंदगी में जीने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। जिंदगी में जीने के लिए उसको बहुत परिश्रम करना पड़ता है। कभी दर्द तो कभी ठोकर उसको सहना पड़ता है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए उसको बहुत सा परिश्रम करना पड़ता है। कभी दर्द तो कभी ठोकर खाना भी पड़ता है। कभी दर्द तो कभी ठोकर खाना भी पड़ता है। तो दर्द और ठोकर जो व्यक्ति को अगर मिलता है और वह व्यक्ति दर्द और ठोकर खाकर अगर वह आगे की ओर बढ़ रहा है, तो समझ लेना कि वही सच्चा एवं ईमानदार इंसान है। क्योंकि उसको हर स्थिति एवं परिस्थिति के बारे में पता चलता है कि मतलब वह किस प्रकार से कोई कार्य करते हुए तब आगे की ओर बढ़ा है। उसको दुख तकलीफ अमीरी गरीबी सारे चीज उनको समझ में आता है। अगर ऐसा व्यक्ति से आपको अगर कभी मुलाकात होता है तो समझ जाइए कि वो बहुत ही आपको ईमानदारी पूर्वक कोई काम कर देता है या दिखाता है। तो यही होता है। ईमानदार और बेईमान में बहुत सारे फर्क पड़ता है। बेईमान आदमी जो होते हैं वो आपको कभी भी पता चल सकता है कि वो अभी कभी भी आपका वह क्या करते हैं, उसको बिकोटना चाहेगा, निचोड़ना चाहेगा कि हम उससे कितना मतलब कोई काम करवा ले या कर ले कि ताकि मतलब हमको कुछ फायदा हो। लेकिन ईमानदार आदमी फायदा या नुकसान से उसको कोई मतलब नहीं रहता है। वो अपना सच्चा गौतम बुद्ध की तरह वो अपना मतलब जिस रास्ते पे जाता है वो उसी रास्ते पे कोई कार्य करता है। नेक्स्ट दिन हम आप लोग के बीच गौतम बुद्ध के बारे में थोड़ा पहले लेके आएंगे और बताएंगे कि किस प्रकार से उन्होंने किस प्रकार से थे और किस प्रकार से कोई कार्य करते थे, ठीक है। तो चलिए एक बार हम लोग फिर चर्चा करते हैं, क्लास की आगे फिर कंटिन्यू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे विद्युत धारा एवं उसका प्रभाव। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, तो हम लोग पढ़ रहे थे कि विद्युत धारा एवं उसका प्रभाव। विद्युत धारा के पिछले क्लास में हम लोग डिफाइन कर लिए थे, ठीक है। हम लोग को देखना है कि संयोजित तार जो होते हैं वो किस प्रकार से वो एक दूसरे से वह निलंबन करते हैं और वह किस प्रकार से वह एक दूसरे से समांतरण श्रेणी में किस प्रकार से जुड़ा हुआ रहता है। यहाँ पे टॉपिक डालते हैं किस प्रकार से समांतरण श्रेणी समांतरण समांतर श्रेणी किस प्रकार निर्भर रहते हैं। समांतरण श्रेणी जो होते हैं वह किस प्रकार का करते हैं, वह निर्भर रहते हैं, ठीक ना। तो इसी समांतरण श्रेणी के बारे में हम लोग को क्या करना है, कुछ जानकारी प्राप्त करना है। और पिछले क्लास में हम आप लोग को भी बता दिए थे कि संयोजित तार जो होते हैं वो मुख्य रूप से किस प्रकार से वह एक दूसरे से जुड़े होते हैं। समांतरण जो होते हैं, ठीक ना, संयोजी जिसको हम समांतरण में क्या होता है, संयोजित तार। तो संयोजित तार जो जो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। संयोजित तार जो होते हैं और संयोजित तार जो होते हैं मुख्य रूप से क्या करते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। कभी कभी सेलों की
कभी कभी जो होता है वह सेलों की कभी कभी सेलों के एक के साथ कभी कभी संयोजित तार जो होता है वह एक के साथ दूसरे से सटा कर रखा जाता है रखा जाता है, ठीक ना। क्या होता है, संयोजित तार जो होता है वो कभी कभी जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन कभी कभी वह एक एक के साथ एक दूसरे से सटा कर रखा जाता है। एक के साथ एक से क्या करते हैं, तो सटा कर रखा जाता है, इसलिए इसको हम सटा कर रखते हैं, ठीक ना। तब तब क्या करते हैं, तब हम लोग फिर टर्मिनल को टर्मिनल टर्मिनल को तब हम लोग फिर क्या करते हैं, तब हम लोग फिर टर्मिनल को इस प्रकार इस प्रकार किस प्रकार क्या करते हैं, संयोजी करते हैं। किस प्रकार, संयोजी करती है। किसी भी युक्ति के बैटरी वाले बैटरी वाले बैटरी वाले खाने को ध्यान ध्यान से देखकर संयोजित देखकर संयोजित संयोजित इसमें एक मोटा तार अथवा धातु के पत्ती होती है, जो एक सेल के धन टर्मिनल तथा दूसरे सेल को ऋण दूसरे सेल को ऋण दूसरे सेल को ऋण ऋण दूसरे सेल को ऋण टर्मिनल से जुड़ी रहती है।
यहाँ पे देखना है कि संयोजित तार जो होते हैं, ठीक ना, वो किस प्रकार से मुख्य रूप से एक दूसरे के साथ वो जुड़े हुए रहते हैं। वो किस प्रकार से एक दूसरे के साथ क्या रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। तब हमको देखना है कि धन टर्मिनल एवं ऋण टर्मिनल, ठीक ना, धन टर्मिनल एवं ऋण टर्मिनल जो होता है वो किस प्रकार से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं, ठीक ना। तो हम लोग क्या करते हैं, जो जुड़े हुए रहते हैं उसी के बारे में हम लोग को क्या है देखना है, ठीक ना। तो इस प्रकार से संयोजित तार जो होते हैं, इस प्रकार से संयोजित तार एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, कभी कभी सेलों के साथ एक दूसरे के साथ सटा कर रखता है। तब हम लोगों को फिर टर्मिनल को फिर किस प्रकार से संयोजित करते हैं। जो टर्मिनल जो रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, किस प्रकार से संयोजित करते हैं, और जो वह संयोजित करते हैं उसको किसी युक्ति में बैटरी के खाने खाने जो होता है, ठीक ना, उसको हम लोग देखकर किस प्रकार से उसको बैटरी का खाने जो रहता है, ताकि उस खाने में किस प्रकार से देखकर हम उसको कुंडली को फंसा सकते हैं, कि उसको हम क्या करते हैं लगा सकते हैं, अथवा उसको हम लोग जोड़ सकते हैं, ठीक ना। तो क्या करते हैं कि ध्यान से देखकर क्या करते हैं उसको, हाँ, इसके ध्यान से देखकर इसमें मोटा तार एक इसमें क्या आते हैं, मोटे तार रहते हैं, और वो धातु जो होते हैं वह धातु से वह जुड़ा हुआ रहता है। क्या करते हैं, धातु जो पत्ती रहती है उससे वह जुड़ा रहता है, और वहां पे देखना है कि कौन सा धन टर्मिनल है एवं कौन सा ऋण टर्मिनल है, ठीक ना। तो इसको क्या करते हैं, इसको देखने के लिए सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक ना। एक क्या करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं, ऐसा करते हैं उस डायग्राम के माध्यम से आपको बेहतर से बेहतर समझ में आ जाए, ठीक ना। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक डंडा ले लेते हैं, ठीक है, और फिर यहाँ पे एक डंडा ले लेते हैं, और किस प्रकार से एक दूसरे से वह जुड़ा हुआ रहता है, ये हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे एक बैटरी ले लेते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे बैटरी ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तख्ता है, बड़ा सा तख्ता हो गया। इस तख्ते पर इस तख्ते पर क्या रख देते हैं, चलिए, ऐसे तो डायग्राम नहीं आती है, बट फिर भी बनाने का प्रयास करता हूँ, और बेहतर से बेहतर समझाने का ही प्रयास करता हूँ। आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में भी आ जाएगा। ये मान लीजिए ये जो बना रहे हैं उसको अल्पीन बना रहे हैं, इस हिसाब से समझ लीजिएगा कि इसको हम अल्पीन बना रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग बल्ब रख देते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं,
यहाँ से अब एक संयोजित तार निकालते हैं जो यहाँ अटैच करते हैं, ठीक ना। यहाँ से एक प्रकार के क्या करते हैं, चाबी निकाल देते हैं। और डायरेक्ट इसको, ये वाले तार को हम लोग यहाँ पे धन है और यहाँ पे ऋण है। दो प्रकार के तार होती है, एक धन टर्मिनल और दूसरा का ऋण टर्मिनल, ठीक ना। उससे पहले आप लोग 1 मिनट के लिए रुक जाइए। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे मतलब अब देखना है इसको हम लोग किस प्रकार से क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे एक ये वाला तार को हम लोग यहाँ पे लाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आ गया इस तार को, और देखेंगे कि यहाँ पे इससे भी अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पिलर से अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, और यहाँ से एक एक तार जो है, ये तार को हम लोग धन टर्मिनल में जोड़ेंगे, कितना, यहाँ माइनस, यहाँ पे क्या है, माइनस। और ये वाले माइनस तार को जो लाएंगे, ठीक ना, ये जो माइनस तार को जो लाएंगे उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग यहाँ से इस एल्पिन के यहाँ वाले में जोड़ देंगे, इस प्रकार से इसको जोड़ देंगे, ठीक ना। अब ये ऋण टर्मिनल जो होते हैं, इसी ऋण टर्मिनल को उठाकर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाले में जोड़ देंगे, ठीक ना। तो मुख्य रूप से ये वाले में जोड़ेंगे तो ये यहाँ से क्या कर लेगा, जलना हुआ प्रारंभ कर देगा। और यह जब ये इस प्रकार से हुआ था, क्या हो गया, ये जो ही ये जला तो यह दीप्त होकर उठ गया, जो ही जलेगा तो यह दीप्त हो जाएगा। और यह क्या करेंगे, इसको यहाँ से एल्पिन को छिटका देंगे, इस प्रकार से छिटक जाएगा तो यह बॉल क्या हो जाएगा, बॉल बढ़ना बंद हो जाएगा। तो यह बॉल बढ़ना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अभी हम लोग इसको जला के छोड़ देते हैं, क्योंकि जला के रहेंगे तो अच्छा रहेगा। ये जो होते हैं एक प्रकार से क्या करते हैं, ये संयोजित तार है, एक प्रकार से क्या है, यह समांतरण श्रेणी के अंतर्गत इसको रखते हैं। मतलब यह यहाँ से आया यहाँ पे, फिर इस वाले पोल से फिर इस पोल पे आया, यहाँ पे बैटरी है, और फिर बैटरी को एक धन टर्मिनल से जोड़ दिया और एक बैटरी को तार को ऋण टर्मिनल से जोड़ दिया, ठीक ना। और देखने के लिए जाए तो यहाँ पे क्या है, एक प्लास्टिक का क्या है, हाँ चलिए यहीं पे बता रहा है कि धातु के पत्ती है, तो ये एक प्रकार के अल्पिन जो है धातु ही, ठीक ना। इसी प्रकार से क्या करता है, उसका धातु जो है वह उसका इस प्रकार से उसका कार्य करता है, ठीक ना। जैसे कि हम लोग देख लिए, या कोई भी चीज हो, इसमें जो है बहुत सारे चीज भी हो सकते हैं। ये इसमें हम लोग बहुत सारे चीज रख सकते हैं। हम लोग लोहे के भी गुटका रख सकते हैं, और लोहे के भी गुटका रख के उसमें भी हम लोग बैटरी के खांच की युक्ति से हम लोग देखेंगे, उसको दर्शाएंगे कि किस प्रकार से है, ठीक ना। लोहे के गुटकी रख के, प्लास्टिक के लकड़ी, अगर लकड़ी रखेंगे तो फिर लकड़ी से करंट उत्पन्न नहीं हो सकता है, क्योंकि लकड़ी में विद्युत का चालन नहीं कर सकता है, ठीक ना। चलिए अब हम लोग थोड़ा आगे की इसको पॉइंट पर चर्चा करते हैं, ठीक ना। जो आगे के पॉइंट पर चर्चा करते हैं उसको हम लोग इसी प्रकार से सेल होल्डर के भी देख लेते हैं कि सेल होल्डर क्या है। मुख्य रूप से यह इसी के अंतर्गत आएगा, सेल होल्डर, ठीक ना। सेल होल्डर, सेल होल्डर यह इसी के अंतर्गत आएगा। इसी पर पॉइंट बनाते हैं, बनाने के लिए हम इसी में पॉइंट बना लेते हैं, लेकिन हम इसमें पॉइंट रख के बनाते हैं। और सेल होल्डर के बारे में देखते हैं कि यह क्या है। तो सेल होल्डर में क्या करते हैं, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक सेलों की बैटरी, सेलों की बैटरी बनाने
बनाने के लिए, सेलों को बैटरी बनाने के लिए आप सेल आप सेल जो होता है, सेल को क्या करते हैं, सेल होल्डर को, सेल होल्डर बाजार से क्या करते हैं, इसको खरीद के लाते हैं, बाजार से भी खरीद के लाते हैं, या इसको हम लोग क्या करते हैं, कोई वही हुआ, बाजार से क्या करते हैं, इसको खरीद कर लाते हैं, खरीद सकते हैं, ठीक है। इसमें सेलों को उचित ढंग से इस प्रकार इसमें इस प्रकार से क्या करते हैं, व्यवस्थित करेंगे, इस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे कि एक सेल का धन टर्मिनल दूसरे सेल का धन टर्मिनल दूसरे सेल का ऋण टर्मिनल से संयोजित करते हैं, अर्थात जोड़ते हैं। संयोजित करने का मतलब क्या है, तो संयोजित करने का मतलब जोड़ना, ठीक ना, संयोजित करने का मतलब जोड़ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किस प्रकार से इसको एक दूसरे के साथ जोड़े, हम लोग क्या करते हैं, किस प्रकार से जोड़े, देख लिए कि किस प्रकार से दो सेल जो होते हैं, सेल होल्डर जो होते हैं, तो क्या सेल होल्डर का हम लोग किस प्रकार से जोड़ते हैं, ठीक ना। तो जो दो या दो से अधिक सेल जो होता है उसको बैटरी बनाने के लिए आप सेलों को क्या करते हैं, कोई भी चीज से उसको बाजार में खरीद के लाते हैं, और किस प्रकार से धन टर्मिनल और उसका ऋण टर्मिनल जो होता है उसका हम लोग क्या करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं, ठीक ना। उसको क्या करते हैं, उसको हम लोग जोड़ने का काम करते हैं। किसी बैटरी को भी इसी प्रकार से निरूपित कर उसका उपयोग करते हैं, या उसका प्रतीक के हिसाब से हम लोग देखते हैं कि उसमें कौन सा तार होता है, उसमें किस प्रकार से तार होता है। अर्थात कहने का मतलब इस प्रकार से होता है कि हम लोग इस प्रकार से बैटरी का सेल रहता है, इस प्रकार से क्या करता है, इस प्रकार से बैटरी का सेल रहता है, मान लेते हैं, ठीक ना। इस प्रकार से बैटरी का क्या रहता है, सेल रहता है, और इसी बैटरी के सेल में दो खांच रहता है, इसी बैटरी के सेल में क्या करता है, दो खांच रहता है। यहाँ पे एक इस प्रकार से उठा हुआ रहता है, ठीक ना, इसको हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं। एक प्रकार से यहाँ पे इस प्रकार से रिंग रहती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव बोलते हैं। फिर इस प्रकार से इसमें क्या रहेगा, इस प्रकार से एक उठा हुआ रहता है, इसको हम लोग पॉजिटिव, और फिर इस प्रकार से रिंग की तरह छोटे छोटे रहते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग नेगेटिव बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, ठीक ना। इसी प्रकार से जो रहते हैं, इसी प्रकार से तो ये वाले तार को हम लोग धन टर्मिनल बोलते हैं, सॉरी इसको हम लोग ऋण टर्मिनल कहते हैं, टर्मिनल, ठीक ना। और ये वाले भाग जो रहते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग धन टर्मिनल बोलते हैं, धन टर्मिनल, ठीक ना। वही होते हैं आपस में दो सेल। अगर इसमें हम लोग क्या करेंगे, अगर इसमें बैटरी लगाएंगे, अगर बैटरी लगेगा तो ये क्या करेगा, खांच की तरह से यह जल उठेगा। जिन जिन ही मतलब इसमें बैटरी लगाएंगे उसी प्रकार से क्या करेगा, ये अपना जलवा दिखा देगा, ये अपना क्या करेगा, तो जलवा दिखा देगा। इसी प्रकार से हम लोग विद्युत के बारे में हम लोग देख लिए।
और विद्युत परिपथ को इसी प्रकार से हम लोग जलाएंगे, या इसको एक और विधि से हम लोग भी बना सकते हैं कि किस प्रकार से स्विच की बटन जो रहता है उसको किस प्रकार से स्विच ऑन करके या स्विच ऑफ करके हम लोग बनाते हैं, ठीक ना। तो क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से हम लोग इसको बना सकते हैं। अब चलिए आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, कल इसका फिर आगे की ओर पढ़ेंगे, और कल को हम लोग थोड़ा स्विच उच के बारे में पढ़ेंगे, और फिगर इसी प्रकार से रहेगा। इसमें हम दो वो बोल लेंगे, एक बोल के हम लोग क्या करेंगे, या तो अल्फिन के माध्यम से देखेंगे, नहीं तो ब्लेड के माध्यम से हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे किस प्रकार से वो स्विच ऑन और ऑफ। क्योंकि अभी ये धारा है, तो धारा के बारे में तो कंटिन्यू हम लोग को यही पढ़ना है कि किस प्रकार से धारा का प्रवाह होता है, किस प्रकार से नहीं होता है। यहाँ पे धारा का प्रवाह हो रहा है, अगर यही इसको हम अल्फिन को हटा देंगे तो इसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा, ठीक ना। तो आशा करते हैं कि आप लोग को यहाँ तक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में चलते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, ठीक ना। तो यहाँ तक में आपका कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।